नमस्कार दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और लोकसभा की कार्यवाही में बोलते वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने सीधे सीधे अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ में जो घटना हुई उसमें जो बातें मैं बता रहा हूं, अगर मेरी कोई बात गलत है और अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपना इस्तीफा दे देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसमें उनका सवाल यह था कि आखिर सरकार आंकड़ा क्यों छिपा रही है। जिन लोगों की मौत हुई है उनका सही आंकड़ा पूरे देश को क्यों नहीं बताया जा रहा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मैं अपील करता हूं, मैं मांग करता हूं कि कुंभ की व्यवस्था में संभालने में जो प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो पूरी तरीके से नाकाम है। इसलिए अब प्रयागराज में महाकुंभ में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक और अहम बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पूरे देश को गुमराह करती रही। 17 घंटे तक घटना का पूरा सच छिपाया गया और 17 घंटे बाद ये बात बताई गई, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर एक शोक तक नहीं जाहिर किया, उन्होंने दुख तक नहीं प्रकट किया। 17 घंटे बाद उनको ये लगा कि लोगों की मौत हुई है, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपना अपना दुख, अपना अपना शोक जाहिर कर दिया था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि यहां दावा था कि 100 करोड़ लोगों को स्नान करा लेंगे, इतने करोड़ लोग आ जाएंगे, ये व्यवस्था है, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस है, सीसीटीवी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस तरीके की घटना हुई, लोगों की मौत हुई। और आप सोच कर देखिए ये कितना दुखद है कि जहाँ पर लोगों की मौत हुई वहाँ पर सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है, और जिन लोगों की मौत हुई उनके शवों को जेसीबी और ट्रैक्टर लगा कर उससे किनारे किया गया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आप सोच कर देखिए, जो लोग गए थे आज उनके कपड़े, उनके चप्पल, जूते, उनके बैग मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई,
लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने पूरे भाषण के दरमियान जब वो जो भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया, सरकार पर हमला बोला, उनकी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए, तो अखिलेश यादव ने बार बार एक बात कही कि सरकार सही आंकड़ा जारी करे। जिन लोगों की मौत हुई है उनका सही आंकड़ा जो है वो पूरे देश को बताया जाए, देश को गुमराह ना किया जाए। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार ऐसी बातें, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि तमाम बातों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो मौतों का नंबर है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तमाम जो लोग सामने आ रहे हैं उनका ये कहना है कि नंबर बहुत बड़ा है। सरकार 30 मौतों की पुष्टि कर रही है, मान रही है, लेकिन आंकड़ा इससे बहुत बड़ा है। और अब अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को संसद में उठा दिया। अखिलेश यादव संसद में इस घटना में जिन लोगों की जान गई उनके लिए मौन भी रखना चाहते थे, लेकिन ओम बिरला ने इसकी इजाज़त नहीं दी। ओम बिरला ने इसके लिए उनको मौन रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं कि इस पर मौन जरूर रखा जाए। मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता ये है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर महाकुंभ का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा पूरे देश के सामने खोलकर रख दिया। अखिलेश यादव ने ये बताया कि किस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार था और किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, किस तरीके से लोग वहाँ परेशान हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और अखिलेश यादव ने एक एक मुद्दे पर अपनी पूरी बात सदन के अंदर रखी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।